हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एसडी। और आज हम 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन क्लियर है, ऑथेंटिक है, ठीक है, जिनका बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो का राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि का विकास, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय का जो उद्देश्य था वो था औद्योगिक विकास करना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। और इसके साथ साथ चौथी पंचवर्षीय योजना का आपका जो उद्देश्य था वो था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता उपलब्ध करना। ओके, चारों पंचवर्षीय योजना के आपने उद्देश्य देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? तो किसका शासन था? महारानी विक्टोरिया का। आपका करेंट आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया, ठीक है। जो महारानी विक्टोरिया थी वो 1837 से लेकर 1901 तक ब्रिटेन की शासक रही। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। ओके, नेक्स्ट, कांगड़ा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया? ठीक है, जो कांडला बंदरगाह था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, तो उसका आपका करेंट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, गुजरात। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है, और इसका जो नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, और ये जो एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जाने वाला तीसरा बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ठीक है, तो कालिदास की रचना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और यह जो है एक अमर प्रेम कहानी भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्मृति शिक्षा की नींव पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट, सतपुड़ा की जो है पर्वतमाला किन नदियों के बीच में है? तो सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये जो पर्वतमाला है दोनों नदियों के बीच जल का विभाजन करती है, और सतपुड़ा पर्वतमाला है भारत के मध्य भाग में स्थित है। ओके, और ये आपकी जो पर्वतमाला है वो राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट, खरीफ की फसल कौन सी है? ठीक है, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी आपकी फसल देख रही है सारी खरीफ की फसलें हैं, तो इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। धान हो गया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ठीक है, और मूंगफली होती है, गन्ना, सोयाबीन, उड़द और तुअर, ठीक है। जो जो आपकी फसलें हैं सारी, ठीक है, खरीफ की फसलें हैं। और आपकी जो रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें और जायद, ये जो तीनों फसलें हैं मौसमों में उगाई जाने वाली हैं। 3 टाइप की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। ओके, और ये जो फसलें आपकी बाद में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट, पंचवर्ष जो पंचतंत्र थी उसकी रचना कितने की थी? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है। जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो पंचतंत्र का तात्पर्य है अंतर्राज्यीय पशु दंत कथाओं के प्राचीन बंदरगाह संग्रह से लिया गया है, ठीक है, और इसके जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था? ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब को, ठीक है। जो नाना साहब से मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और जो थे उनके जो पिता का नाम नारायण भट्ट और माँ का नाम गंगाबाई था। ओके, और जो नाना साहब थे 1857 में भारतीय विद्रोह में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 500, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 500। जो है भारत के संविधान में कहा गया है कि जो एक राज्य विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ओम का नियम क्या है? ठीक है, ओम के नियम के बारे में भी क्वेश्चन था, देखते हैं। देखिए, जो आपको ओम का नियम होता है वो स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित होने होने वाली जो धारा होती है वो दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है, यानी कि बी बराबर बी अपॉन आर जी उसका फार्मूला होता है, बी अपॉन आर, ठीक है। इस पी बराबर आई आर भी लिख सकते हैं, ओके, और आर बराबर बी अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो मौद्रिक नीति का जो प्रमुख होता है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीरा किस धातु से, जो मंजीरा होता है, ठीक है, बजाने वाला, वो किस धातु से बना हुआ होता है? ठीक है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतल, कांच और तांबे के जस्ते तथा बेल धातु से बना हुआ होता है, ठीक है। जो मंजीरा होता है वो हाथों से थामे जाने वाले झाड़ू के जोड़े के रूप में जाना जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है लोक तथा धार्मिक संगीतों में किया जाता है। नेक्स्ट,
भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ओके, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य जो था तीसरी का, कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। इसके साथ साथ इसका जो कार्यकाल था वो 1961 से लेकर 1966 तक का था। नेक्स्ट, गंगा नदी जो है किस राज्य में है? ठीक है, इस बारे में पूछा था कि गंगा नदी जो है कई राज्यों से हो बहती हुई है। ठीक है, कहाँ देख उत्तराखंड में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य राज्य से होकर जाती बहती है। ठीक है, और यह जो है भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहने वाली एक सीमा पर नदी है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये भी पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो क्या था? देखिए, कई कारण थे इसके। आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे तथा धार्मिक कारण भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को लगाना था। नेक्स्ट, कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? ठीक है, स्कर्वी क्या होता है? एक प्रकार की बीमारी होती है, दांतों की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें दांत जो होते हैं खराब होने लगते हैं। जिसके है विटामिन सी की कमी से होता है। यह जो रोग है आहार में कम से कम 3 महीने तक पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी न मिलने के कारण ये जो स्कर्वी बीमारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, कौन से दो देशों के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसे जो है 123 समझौता या यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो समझौता है वो 18 जुलाई 2006 को हस्ताक्षर इस पर हुए थे। ओके, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 243 टी के अकॉर्डिंग। ओके, जो 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जो है नगर पालिका स्थापित की जाती है और जो है इसकी जो न्यूनतम संख्या 15 और अधिकतम संख्या 40 हो सकती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग में इसको करेक्ट आंसर को लगाना था। देखिए, इसमें CO2 का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। ओके, देख लेते हैं। देखिए, जब ऑक्सीकरण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती को संदर्भित करती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ओके, नेक्स्ट, तत्व वाद्यंत्र किससे संबंधित है? ठीक है, तो तत्व एक प्रकार का वाद्यंत्र होता है, तो किससे संबंधित है? तो ये देखिए, जो वाद्यंत्र है तो वो संगीत से संबंधित होगा। ठीक है, तो संगीत आपको लगाना था। ठीक है, इन्हें जो है कॉर्डोफोन भी कहा जाता है। तत्व वाद्यंत्र जो है तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो कौन सी नदी नहीं निकलती है? ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन में था। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला है या पहाड़ी से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो दोस्त इसमें आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ताप्ती जोजिला निकाला था। ठीक है, तो सतपुड़ा जो पहाड़ी है इसमें जो सोन तथा नर्मदा जैसी नदियाँ निकलती है, लेकिन आपकी ताप्ती जोजिला नहीं निकलती, तो इसी को आपको लगाना था। ठीक, करेक्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट, मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ठीक है, तो मौर्य शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। ग्राम का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ग्राम है, ग्राम प्रबंधन करने वाले अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता है। जो ग्राम का जो मुखिया ग्रामिक कहलाता है। ओके, ग्रामिक जो है ग्राम सभा का प्रधान होता है और उसे ग्रामवासी चुनते थे। ओके, नेक्स्ट, भारत की साक्षरता दर क्या है? ओके, 2011 के अकॉर्डिंग पूछी गई थी, तो 74.0% थी। ओके, और तो यदि 2022 की साक्षरता दर की बात करें तो 77.70% है थी। ओके, 2022 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो सरदार सरोवर जो बांध आपका है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और सरदार जो है सरोवर बांध जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, ई का पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है करेक्ट आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट एक्सपो। ओके, जो ई से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, यही एक लोकप्रिय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री पूछी गई थी। ठीक है, तो उसको करेक्ट आंसर लगाना था श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। ओके, जो उनकी जो उन्होंने जो थी, ठीक है, अपनी राजनीतिक जो यात्रा थी 1998 में, ठीक है, झारखंड के विधानसभा के सदस्य के रूप में शुरू की थी और जहां उन्होंने 2014 तक सेवा। ठीक है, 2019 में उन्होंने झारखंड के कोडरमा से लोकसभा चुनाव जीता था। ओके, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो बनाने का सबसे बड़ा कदम उठाया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के जो है भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
पंचवर्षीय योजना अपनाई और जो इसी के बाद में जो हर योजना में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या जोड़े गए थे? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 शब्द। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, कौन-कौन से? ठीक है, वो आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और आपका जो 42वां संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है।